ये कहानी टुनटुनी नाम की चिड़िया की है जो बहुत ही प्यारी है। वो अकेले सुंदर वन जंगल में रहती है। टुनटुनी चिड़िया एक अनाथ चिड़िया थी। उसके माता पिता टुनटुनी को अकेले छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। बेचारी टुनटुनी चिड़िया बहुत ही कठिन समय गुजार रही थी। उसके 2 वक्त का भोजन का इंतजाम भी बहुत ही मुश्किल से हुआ करता था। एक दिन सभी पक्षी अपने माता पिता के साथ अपने घोंसले में बैठे हुए थे और टुनटुनी चिड़िया उन्हें देखकर सोचने लगती है, मैं कैसी अभागन चिड़िया हूँ जिसने माता पिता का चेहरा तक नहीं देखा। माता पिता का प्यार का तो दूर, उनको तो मैंने कभी देखा भी नहीं। मुझे तो 2 वक्त के भोजन के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। अमीर पक्षियों के घर में काम करना पड़ता है, उनकी जली कटी बातें सुननी पड़ती है, तब जाकर पेट भरने के लिए दाने का इंतजाम हो पाता है। तभी टुनटुनी चिड़िया को याद आता है कि उसे सेठ कड़कनाथ के यहाँ काम करने जाना होता है। आज तो मेरी तबीयत भी नहीं ठीक लग रही है, लेकिन मैं काम पर नहीं गई तो सेठ कड़कनाथ मेरी तनख्वाह काट लेगा। मुझ पर तो पहले से ही बहुत कर्ज है। अगर मुझे तनख्वाह पूरा नहीं मिला तो घर चलाने के लिए भी मुझे फिर से उधार लेना पड़ेगा। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया सेठ कड़कनाथ के यहाँ काम करने के लिए पहुँच जाती है। टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम समय से काम पर आया करो, लेकिन तुम्हारा तो ये रोज का धंधा हो गया है। अब कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे काम से मत निकालिए। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मेरा घर कैसे चलेगा। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही है, इसलिए आपके यहाँ आने के लिए मुझे थोड़ी देर हो जाती है मालिक जी। अगली बार से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे काम से मत निकालिए सेठ जी। देख टुनटुनी, तू चुपचाप यहाँ से चली जा। तू रोज रोज ऐसे बीमार होते रहेगी तो मेरा घर का काम कौन करेगा। टुनटुनी चिड़िया सेठ कड़कनाथ के आगे बहुत विनती करती है, लेकिन सेठ कड़कनाथ उसे काम से निकाल देता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया रोते हुए अपने घोंसले में लौट आती है। हे भगवान, मकान मालिक हरिया काका भी कुछ ही देर में आते ही होंगे। अगर आज मैंने उनका किराया नहीं दे पाई तो आज मुझे अपने घर से निकाल देंगे। हे भगवान, ये तेरी कैसी परीक्षा है। एक तरफ तो मेरा काम चला गया और दूसरी तरफ मेरा घर का किराया मेरे सर पे है। लगता है आज ये मकान भी चला जाएगा। अब मैं क्या करूं? तभी हरिया काका अपने मकान का किराया लेने वहां पहुंच जाते हैं। टुनटुनी, ला पिछले 3 महीने का किराया निकाल। आज मैं तेरा कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा। आज तो मैं किराया लेकर ही जाऊंगा, नहीं तो ये तेरा टूटा फूटा सामान घर से बाहर फेंक दूंगा। मैंने ये घोंसला किराए पर दिया था, खैरात पर नहीं। काका, मुझे कुछ दिन का मोहलत और दे दीजिए, मैं आपकी सारी किराया भर दूंगी। भगवान के लिए मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हरिया तोता टुनटुनी की कोई भी बात नहीं सुनता है और उसे किराए के घर से बाहर निकाल देता है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पास तो सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है और किराए पे घर लेने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है जिससे मैं छोटा सा घर बना पाती, जिसमें से कोई भी मुझे बाहर नहीं निकाल पाता। टुनटुनी की रोने की आवाज सुनकर एक सुंदर सी नीली रंग की चिड़िया उसके पास आती है। क्या हुआ प्यारी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी।
मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। मैं किसी दूसरे के घर में काम करके अपना पेट गुजारा करती थी। मैंने पिछले कई महीनों से मकान का किराया भी नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक ने भी मुझे उस घोंसले से बाहर निकालकर फेंक दिया। अब मेरे पास न खाने के लिए दाना है और न ही रहने के लिए कोई घर है। मैं अपना छोटा सा घर बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास मकान बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। देखो टुनटुनी, रोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अपना घोंसला नहीं बना पाओगी? तुम अपना घोंसला बिल्कुल बना सकती हो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो मेरे साथ। इसके बाद टूनी चिड़िया टुनटुनी को नदी के दूसरे पार लेकर जाती है। चलो सुनहरी, अब जल्दी से इस सुनहरी मिट्टी को अपने चोंच में उठा लो। इसी सुनहरी मिट्टी से मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगी। लेकिन ये कौन सी जगह है? मैंने पहले यहाँ कभी नहीं आई हूँ और ना ही कभी इतनी चमकदार मिट्टी देखी हूँ। हाँ टुनटुनी, तुम ऐसा ही समझ लो कि ये मिट्टी तुम्हारा घर बनाने के लिए ही है। इस जंगल में यह मिट्टी के बारे में किसी को नहीं पता। इस मिट्टी के बारे में तुम किसी को मत बताना। ये हमारे और तुम्हारे बीच में सीक्रेट है। ठीक है, मैं इस मिट्टी के बारे में किसी से कुछ नहीं बताऊंगी। इसका मतलब इस जंगल में मेरा घर सबसे सुंदर और चमकदार होगा ना, है ना? हाँ टुनटुनी, तुम्हारा घर बहुत सुंदर होगा। इसके बाद तुम्हारे घर से तुम्हें कोई नहीं निकाल पाएगा। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया वह मिट्टी अपने चोंच में दबा कर ले आती है और देखते ही देखते वह मिट्टी ढेर सारी मिट्टी में बदल जाती है। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने पास से एक जादुई छड़ी निकालती है और उस मिट्टी से एक सुंदर सा घर बना देती है और देखते ही देखते वह घर बहुत सुंदर हो जाता है। अरे वाह, यह घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन यह घर मिट्टी के होने की वजह से बारिश में बह नहीं जाएगी क्या? नहीं प्यारी बिटिया, मैं कोई आम चिड़िया नहीं हूँ। मेरे पास विशेष शक्तियाँ हैं जिससे मैं तुम्हारे जैसे जरूरतमंद की मदद करती हूँ। तुम्हारा घर मैंने खुद सुनहरी मिट्टी से बनाया है। यह कोई आम मिट्टी नहीं है। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, चाहे जितनी भी बारिश आए तुम्हारा घर कभी भी खराब नहीं होगा। टूनी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी अपने मिट्टी के घर में रहने लगती है।